5 महीने का बच्चा मेरे पेट में है, जिसको भी प्रोटीन का जरूरत है, जिसको दूध का, केले का, फल फ्रूट का जरूरत होता है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए, आप ही मेरा इंसाफ कीजिए, मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? वो लड़का हमसे शादी किया, मुझे प्रेग्नेंट किया, सब कुछ करके ये मुझे ऐसी हालत में छोड़ के भाग गया है। सोने के टाइम पे सब कुछ हरा हरा सुविधा था, जब मैं माँ बनी, तुम बाप बना, तो तुम मेरे बच्चे को दवाई खिला के मारने की कोशिश कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, कभी बैट से मारता है, कभी बाल खींचता है। मेरा ससुर हमको धमकियां देता है फोन करके, मेरा पति हमको धमकी देता है कि तुम पूर्णिया में कहीं भी चलोगे तो मार देंगे। आजकल राह चलते लड़की का रेप हो रहा है, राह चलते गोलीबारी हो रही है, मेरी जान पे खतरा है, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, मेरे पास जो पैसे थे वो लड़का लेके जा चुका है। पूर्णिया के एक ऐसे लड़के की कहानी हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम मौसम है, और वो अपना रंग भी मौसम के तरह ही बदलता है। और उसकी ये जो पत्नी है, कथित ये पत्नी तीसरी पत्नी है, मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा। देखिए, इसका नाम मेघा है, और एक ऐसी लड़की है जिसके ना तो माँ है ना पिता है, घर दिल्ली है, और काम के सिलसिले में ये पूर्णिया आई। कई साल तक यहाँ पर काम भी की, शोरूम में काम की, और इनका किसी के साथ मतलब जो भी दोस्ती आ रही थी, और उस दोस्त को रिप्लेस करके एक नया लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम मौसम यादव है, जो आपको तस्वीर में वीडियो में दिख रहा होगा। नाम मौसम, मिजाज मौसम जैसा रंगीला, और उसके बाद उनके साथ लगातार कई वर्षों तक शारीरिक शोषण हुआ। शोषण हुआ, मेरा रेप किया और प्रेग्नेंट भी है अभी आप? जी, मैं 5वें महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 5वां महीना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आपके पैसे वैसे लेकर? मेरा 6 लाख रुपए लेके, सोने की अंगूठी, चैन, एसी, टीवी सब लेके गायब है। मतलब आप समझिए, जिस तरह से आप लुटेरी दुल्हन को नाम सुने हैं, फिल्म भी आई हुई है, अभी लुटेरा दुल्हा की कहानी हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे मतलब ये हुआ, और वो क्या किया मतलब आपके साथ? कहानी ये है कि मौसम यादव जो है मेरे हस्बैंड है, वो 31 मार्च 2025 को मुझसे शादी की है। रीति रिवाज से शादी हुआ है, कोर्ट मैरिज भी किया गया था। कोर्ट मैरिज के बाद वो मेरे साथ घूमने फिरने सिलीगुड़ी, दिल्ली गए, जिस तरह से मैंने सोशल साइट पे फोटो वगैरह पोस्ट करना चालू किया इंस्टाग्राम पे, जिस दौरान मुझे पता चला कि मुझे मैसेज आए, कॉल आए कि ये लड़का तो पहले से 2 शादी किया हुआ है, जिसके बारे में मुझे लड़का बताया नहीं था कि वो पहले से 2 शादी कर चुका है। पहले वाइफ का नाम प्रियंका यादव है, दूसरी वाइफ जो भागलपुर में रहती है उसका नाम निशा यादव है। उसके 2 बच्चे भी हैं पहले से, एक का नाम लाडो है, दूसरे का नाम राधे है, जो 2 साल या 3 साल का बच्चा है। इसे बात का पता चला? ये बात हमको शादी के बाद पता चला। उसे जब शादी कर ली, जब साथ रहने लगे, फोन वोन चेक किए, फोटो उठाने लगा तब? जी हाँ, मतलब आप तीसरी उनके पत्नी? हाँ जी, मैं उनकी तीसरी वाइफ हूँ। तो वो दोनों से उनका डिवोर्स हो गया या अभी? बिना डिवोर्स के। हाँ, मतलब आप एक फिल्म देखे होंगे ना, किस किस को प्यार करूं, जो कपिल शर्मा का एक फिल्म था, वही सेम कहानी इनकी है। तो फिर क्या हुआ, तब आप क्या किए थे? आगे ये हुआ कि जब शादी के बाद मुझे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा, उनके फोन में मुझे एविडेंस मिले, तो वो मेरे साथ मारपीट करने लग गया, मेरी न्यूड वीडियो बनाने लग गया, ताकि मैं किसी के पास जा ना पाऊं, अपना यादव का पावर दिखाने लग गया। आज एक यादव के चक्कर में पूरा यादव का समाज मतलब बेइज्जत हो रहा है कि हाँ यादव यादव करके। वो मेरा न्यूड वीडियो बनाया, मेरे साथ मारपीट करने लग गया। उसके बाद वो बोलता था कि तुम्हारा माँ बाप नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा सपोर्ट कौन करेगा, तुम्हारे आप कोई जान पहचान भी नहीं है। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना। आप भले ही कहते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी का रेप नहीं होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पति पत्नी का रेप होता है। मेरा पति मेरा रेप करता था, मेरे बिना परमिशन के। अगर वो मेरा पति मुझे छू रहा है, मेरा बाल नोच के मुझे जबरदस्ती दारू पी के वो मेरा रेप कर रहा है, तो उसे रेप नहीं कहलाएगा, जिसका केस मैंने सहायक खजांची थाना और पूर्णिया कोर्ट में भी किया हुआ है। फिर आगे क्या हुआ, मतलब वो लड़के को आप छोड़ दिए? जी नहीं, वो छोड़ दिया आपको? लड़का मुझे छोड़ दिया। 14 अप्रैल को लड़का मेरे घर से, मेरी अलमारी से 6 लाख रुपए लेके गया, जो कि कैश था मेरे पास, जिसके सारे एविडेंस है, सोने की अंगूठी, चैन, मेरे घर का एसी, मेरे यहाँ तक कि सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल, बिछुआ सब लेके गया। अपने घर गया 14 अप्रैल को। अपने घर पे जाने के बाद वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। जिस दौरान मैं 15 या 16 तारीख अप्रैल को उसके घर गई पुलिस को लेके, तो उसके पापा राजकिशोर यादव, उसकी माँ साधना यादव, उसकी पहली बीबी प्रियंका यादव, उसका भाई विशाल यादव, उसका बाप छोटेलाल शाह, सब मिलके मेरे साथ मारपीट किया, मेरे को जान से मारने की कोशिश किया। जिस दौरान पुलिस ने मतलब मुझे सेफ्टी से बचाते हुए थाना लेके आए, वहां से मैंने अपना 18 अप्रैल को अपना केस दर्ज किया। जब तक लड़का को कुछ पता नहीं चला, लड़का को छुपाने के लिए वो लोग नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। लड़का को आपसे छिपाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भी डाल दिया? जी, झूठा डाल के कि लड़का नशा करता है, कि लड़का नशा नहीं करता, लड़का दारू बेचता है, जो कि पूर्णिया में दारू बैंड, लड़की का स्मगलिंग करता है, लड़कियों को रात रात के लिए 5-5 हजार 6-6 हजार में बुकिंग करवाता है। ये काम है उसका? जी, लड़का बुकिंग करवाता है। और कहाँ कराने वाला है? लड़का पूर्णिया हरदा गंगेली चपाई का रहने वाला है, पूर्णिया चपाई। तो आप जब ऐसा लड़का था तो फिर आप उसके साथ कैसे प्यार मोहब्बत कर ली? मेरा कोई इससे प्यार मोहब्बत नहीं था। इस आज से 4 साल पहले मेरा एक दोस्त था नॉर्मल यानी कि, तो उसके थ्रू मैं इसे जानती थी, जो कि उससे मेरा 10 फरवरी को शादी होने वाला था, जब मौसम यादव होने नहीं दिया, क्योंकि मौसम यादव को मुझसे प्यार था, मुझे मौसम यादव से कोई प्यार नहीं था। वो मेरा अकेलापन पाके देखा कि मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे रूम पे आके मेरा रेप करा। रेप करने के बाद मुझे शादी किया सारे रीति रिवाज के साथ। उसके बाद वो बस यूज करके मेरे पैसे लेके मुझे छोड़ के भाग गया। अभी मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 5वां महीना स्टार्ट हुआ है। उसको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ कंटिन्यू
3-4 महीना भी रहा है और इस बच्चे को मारने का कोशिश भी है, जैसे खाने में दवाई मिला के, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना के, जो कि डॉक्टर ही मना करता है कि प्रेगनेंसी के 3-4 महीने तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अबॉर्शन का डर रहता है, वो लड़का वही करता था। इसमें उसकी बीवी प्रियंका यादव भी 10 बार हमको फोन करके बोलती थी कि तुम्हारा मतलब बच्चा खत्म हुआ या तुम दवाई खाई कि क्या की नहीं की, पूरा खानदान। उसकी माँ जो है साधना यादव, वो भी ये बोलती है कि सेटलमेंट कर लो। अरे भाई, कोई लड़की सेटलमेंट करके अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? कल कि मेरा बच्चा 4 महीने के बाद इस दुनिया में आएगा तो वो क्या बोलेगा, मेरा बाप कौन है? तुम क्या की, सेटलमेंट कर ली मेरे बाप से। तो मतलब ये सब चीज आपके साथ हुआ? जी। तो फिर वो लड़की और आपसे बात भी करती है? हाँ जी, उसकी पहली वाइफ भी मुझसे बात करती है, उसकी दूसरी वाइफ निशा जो है वो भी मुझसे बात करती है। वो सब उनके साथ रहती है? हाँ जी। कहाँ पे रहती है? गंगली में? जी हाँ, प्रियंका जो है वो पहली वाइफ हरदा चपई में रहती है, वो दूसरी वाइफ जो है वो भागलपुर में रहती है, तीसरी जो कि मैं हूँ, मुझे पूर्णिया में रूम रेंट पे। 3 जगह पर तीनों वाइफ को रखा हुआ है जी। एक अपने साथ रखा हुआ है जो उसके घर वाले ने शादी कराई प्रियंका को, वो गंगली में रहती है। प्रियंका से उसके घर वाले की शादी नहीं है, लव मैरिज है। नॉर्मली वो एक रूम में सिंदूर दान करके शादी किया, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। निशा का भी वही कहानी है, रूम में शादी किया, बस नॉर्मली होटल में ले जाके, जो कि पुलिस उन लोगों को पकड़ा भी था। पुलिस से बचने के लिए निशा की मांग में सिंदूर भरते, जो कि लड़का सारा कहानी अपने मुंह से मुझे बताया है, ये नहीं कि मुझे पता था, अपने मुंह से बताया सब कुछ। लड़की भी, दोनों लड़की जिसकी दोनों वाइफ है, उन्होंने मुझे अपने मुंह से बताया। मेरी शादी रीति रिवाज के साथ, तो ये कोर्ट में शादी की है, कोर्ट मैरिज, यहाँ तक कि मंदिर में शादी किया, जिसका सारा एविडेंस मेरे पास है, जो मैंने इन्हें भी दिया है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वो लड़का इसी तरह से दोस्ती करता है और जब पकड़ा चला जाता है फिर शादी कर लेता है और उसको अलग अलग शहर में रखता है। तो इतना पैसा लाता कहाँ से है? मतलब कैसे आप लोग का मेंटेनेंस आप ही करते थे? उसका मेंटेनेंस वो आपका मेंटेनेंस? जी, मैं मेंटेनेंस खुद से करती थी। मैं कैंटावेल कंपनी में जॉब करती थी, यहाँ तक कि मैं इवेंट मैनेजमेंट में भी ये जॉब करती थी। इवेंट में मतलब मेरा एंकरिंग वगैरह का काम रहता था, मैं अच्छा पैसा कमाती थी। मतलब आप जितनी लड़कियां हैं उस लड़की के पैसे पर वो ऐसे करता है? जी, इससे पहले, यहाँ से कुछ महीने पहले की बात है, नंदिनी यादव है पटना की, उस नंदिनी यादव को 10-15 दिन का प्यार का झांसा देके उससे 3 लाख रुपए लिया। जो डिजायर गाड़ी से वो घूम रहा है, जो BR 4711, वो भी नंदिनी यादव के पैसे। सारा खर्चा वो लड़की से ही उठवाता है? हाँ जी। अच्छा, मतलब फिल्म वाली स्टोरी जैसा स्टोरी आपको ये बता रही। आपका मेघा है कि शिल्पी है? मेरा नाम मेघा और शिल्पी दोनों है। पूरा केस भी आप हर जगह किए हुए हैं? हाँ जी। लड़का आपके मामले में जेल भी जा चुका है? हाँ जी। सहायक खजांची में केस हुआ था, जिस दौरान कोर्ट में केस पहुंचा। केस के दौरान लड़का को नोटिस गया 3 बार। नोटिस के दौरान लड़का जब नशा मुक्ति केंद्र से हाजिर नहीं हुआ तो उसका घर कुर्की होने वाला था। जब घर कुर्की हुआ तो उसका बाप, उसका माँ, जो भी उसका भाई, इसको कोर्ट में पेश करके लड़का को जेल भेज दिया। अच्छा, मतलब आप समझिए, और आप ही लोग का पैसा पर वो गाड़ी जो बता रहे हैं, घर जो बनाया है, वो सब लड़कियों के पैसा से है? हाँ जी। जहाँ तक ये जो कपड़े पहनता है वो मेरे दिए हुए कपड़े हैं, मेरे पैसे को खाता पीता, मेरे पे दिए हुए जूते पहन के वो घूमता है। जो हाथों में सोने की अंगूठी पहन के घूमता वो भी मेरा दिया हुआ, गले में जो सोने का चैन है वो भी मेरा दिया हुआ है। आज वो जिस घर में एसी का हवा खा रहा है वो एसी भी मेरे पैसे का खरीदा हुआ, जो टीवी देखता है वो भी मेरा पैसे का है। मतलब जिस उसका वो धंधा ही है, उसका पूरा धंधा है। पूर्णिया में भी कई लड़कियों के साथ अभी वो अफेयर कर रहा है, जबकि उन लड़कियों को पता है कि लड़का पहले से तीन शादीशुदा है। ऐसी लड़कियां उनके चक्कर में पड़ जाती है। मेरे तो चलिए माँ बाप नहीं था, पूर्णिया से नहीं थे, दिल्ली से थी, किसी के बारे में मैं इतना कैसे इन्फॉर्मेशन निकालूंगी? मैं जॉब करने वाली लड़की थी, उस लड़की का तो मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। वो पहले से 2 शादीशुदा होकर मुझसे शादी कैसे कर लिया? उसको नहीं पता था कि उसके पहले से 2 BBS के 2 बच्चे हैं। तो जब आपको ये पता चला तो फिर आप चले गए, छोड़ दिया उसको? जी नहीं, मैं छोड़ी नहीं, मैं पूर्णिया कोर्ट गई, वहां से मेरा केस चल रहा है ATJ फर्स्ट। जी हाँ, और उसके बाद उसको आपके साथ रेप करने के मामले में जेल कितने दिन जेल में? 3 महीना उसको कस्टडी हुआ है जेल में। तो फिर आप ही उसको छुड़ा के मिला? जी नहीं, पूर्णिया से मैंने 3 बार भी रिजेक्ट किया। पटना हाई कोर्ट से इसका बाद फिर बेल फाइल करवाया, जो कि मेरे पास पटना जाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरा जॉब सब छूट चुका है, मैं प्रेग्नेंट हुआ, कहाँ से पैसे लाऊंगी? तो आप कहाँ जाओगे जब आपका भाई कोई नहीं दुनिया? जी नहीं, मेरा कोई नहीं है। तो कहाँ जाओगे? 5 महीने का प्रेग्नेंट हो, जॉब भी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा सब लेके चला गया आपके रूम में जितना, मतलब ऐसा क्या होता है जैसे आपके साथ रह रहा है, जो सामान वाना सब खोल कर वो एकाएक भाग जाता है? एकाएक भाग जाता नहीं है, वो ये बोल के लेके जाता है, हाँ बारी बारी से लेके जाता है कि मेरा मकई का बिजनेस है, कुछ दिन के मेरे बाद में मकई बेचूंगा तो मकई का पैसे से तुमको पैसे फिर दोबारा दिला दूंगा। मेरा आलू का सीजन है, 1 महीने के बाद मेरा आलू उग जाएगा तो मैं आलू के पैसे से, ये सब बस अपनी बातों में उलझाता है, गुमराह करता है। उसके बाद मीठी मीठी बातों में लेके सब कुछ चला जाता है। अच्छा, पैसा इसी तरह से लिया आपसे? पैसे तो हमको ये बोल के लिए कि हमको मकई स्टॉक करना है, मकई के लिए बिजनेस के लिए। उसकी बीवी है, उसकी पहली बीवी जो प्रियंका यादव, सबसे बड़ी फ्रॉड तो वो है, वो तो इस सब में सबका साथ देती है। प्रियंका यादव का कहना है कि जब मेरा पति शादी कर लिया है तो हम अपने पति को आधा जब बांट रहे हैं तो मेरे को 6 लाख रुपए दो। प्रियंका यादव का भी इसमें हाथ है। हाँ जी, उसकी पत्नी। हाँ जी। अब इनकी कहानी को पूरा गौर से समझिएगा। हम लोग जिस कहानी को सुन रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, हम लोग का भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह के भी लड़के पूर्णिया में रहते हैं जो अपने शौक आराम के लिए। पूर्णिया हरदा चपई का घर भी गई उसका? हाँ जी, उसका घर चपई में, गंगेली चपई। माँ बाप क्या बोले? उसका माँ बाप मेरे साथ मारपीट करने लग गया। उसका बाप का तो अपने ही धंधा है, लड़की सबके साथ में घूमना फिरना। यहाँ तक कि उसका बेटा खुद मेरे रूम में मेरे पास आके बोलता है कि मेरी बीवी प्रियंका का अफेयर मेरे बाप के साथ
चल रहा है। जो बेटा अपने बाप अपनी पहली बीवी के बारे में अफवाह उड़ाता है, जो कि अफवाह है कि हकीकत है पता नहीं, एक घर में बंद कमरे में क्या हो रहा है ससुर और बहू के बीच में तो कोई देखने नहीं गया, लेकिन बेटा अगर 10 लोगों को बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी बहू और ससुर के बीच में। है ये सब आज इतना जो बात बता रहे हैं आप, प्रूफ है कि नहीं? मेरे पास सारी प्रूफ है जो कि उनको हम दे चुके हैं। ऑडियो जो है, हाँ जी, मेरे पास हम रिकॉर्डिंग तक दे चुके हैं। देखिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो इन लोगों का प्राइवेट मोमेंट्स है वो भी हम लोग आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं भी दिखा सकते क्योंकि हमारा भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो कहानियां हैं उस कहानी को हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी सबक लीजिए, सीखिए कि क्या होता है इस तरह से एक लड़की का इस दुनिया में। अगर एक आप ये कहिए कि जालसाजी या मीठे मीठे बात, मीठे मीठे बोली से लड़के किस तरह से उनको फंसाते हैं और उसके बाद इनके ही पैसे से अयासी होती है। फिर जब पैसा, तो ऐसा क्या हुआ मतलब कि आपसे उसका पैसा देना आप बंद कर दिए इसलिए उसका आपके साथ दूरी बढ़ गया, या फिर दूसरा कोई और मिल गया उसको? ऐसा बात है कि पैसा तो खत्म हुआ, लड़का का काम है कि पैसा, वो अब हर जगह की बोलता है सबसे बड़ा चीज है पैसा। दूसरा उसका बाप जो है मेरा ससुर राजकिशोर यादव और उसका भाई विशाल यादव, सबसे बड़ी फ्रॉड उसकी बहन मोना है जो कि कोलकाता में रहती है, अपनी बहन नहीं है, बुआ की बेटी है। उसको अपना घर संभालना नहीं चाहता है लेकिन उसको भाभी का घर उजाड़ने में बड़ा मजा आता है। वो लड़की सब मिलके, मेरी ननद, मेरा देवर जो भी है, मेरा देवर विशाल यादव, उसकी बीवी सब बोलती है कि अगर तुम मेघा को नहीं छोड़ोगे तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। अरे ये कहाँ का बात हुआ? आज तुम एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसके पेट में 5 महीने का बच्चा डाल के तुम्हारा मेरा ससुर लोग बोल रहा है कि तुमको प्रॉपर्टी चाहिए कि लड़की चाहिए। लड़का को इतना पागल कर दिया है, इतना मतलब गुमराह कर दिया है कि तुम प्रॉपर्टी करके आज मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अभी वो अपने घर में है, पूर्णिया आता है, सबको बोलता है कि हम तो लड़की के साथ रहते ही नहीं है, जबकि वो क्या कोर्ट मैरिज क्या आपके साथ? कोर्ट मैरिज क्या है? मेरे साथ कोर्ट मैरिज भी है, मंदिर में भी शादी है, सब कुछ है। और उसी के बिहाफ पर आप उनको जेल भेजे थे? हाँ जी। तो अब क्या चाह रहे हो? सामने मीडिया के सामने अपनी कहानी बता रहे हो? अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पेट में जब 5 महीना मेरा भी स्टार्टिंग हुआ है, इसमें मेरा जो बच्चा है, इस बच्चे का हक चाहिए, जो कि इसका बाप मौसम यादव उर्फ शिवम कुमार है, इसका दादा दादी भी है, इसका चाचा है, सब है, सब जानता है कि ये बच्चा उन्हीं के खानदान का, यादव खानदान का बच्चा है ये। तो इस बच्चे का वो मेंटेनेंस करे, जो इसका बाप है, एक बाप का जो हक होता है अपने बच्चे को पालन पोषण करना, डिलीवरी का खर्चा करना, वो करे। शादी किया तो शादी को निभाए। आपका आंख, कान, नाक, ये सब का जेवरात था वो सब वो बेच दिया, सब चला? हाँ जी, जिसके सारे मेरे पास एविडेंस है, सारे मेरे पास पेपर हैं, मैं सब आपको दे सकती हूँ। देखिए मतलब ये सामने से जो आपको दिख रही है, जो लड़की औरत बन चुकी है, लेकिन आज भी इनके कई सपने जो है उस लड़की के कारण से अधूरे रह गए। ये सोची थी कि चलो बिना माँ बाप की हम बच्ची है, कम से कम दिल्ली से आकर यहाँ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मामा लोग रहते हैं। हाँ जी, दिल्ली में मेरे मामा लोग रहते हैं। दिल्ली मामा लोग रहते हैं, उन्होंने आपका परवरिश किया। पूर्णिया कैसे आए थे आप? कृष्णगंज में मेरी दादी रहती है, मेरी दादी का इंतकाल होने वाला था, मतलब खत्म होने वाली थी, तो उसी में मेरे बड़े पापा लोग मुझे बुलाए थे यहाँ पे, तो मैं आई, वहां से मेरे बड़े पापा लोग के साथ में रह रही थी। फिर पूर्णिया में मैं कैंटावेल कंपनी में जॉब कर रही थी, उसका इवेंट में मैं काम मतलब जो आप जो है इवेंट को, देखिए दिल्ली की लड़कियां हैं तो आत्मनिर्भर थे, और आत्मनिर्भर बनने के लिए कम से कम अपने घर के दहलीज से बाहर निकले। कि मॉम डैड के मरने के बाद कोई खानदान किसी का खर्चा नहीं उठाता है, खासकर इसलिए आप शुरुआत से ही अपना मेहनत करते हुए मैं खुद से स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अब लग रहा है कि इस दुनिया में मतलब आप जैसे लड़कियों के साथ इतना होगा फिर आप कहाँ जाओगे? हम लड़कियों को आज समझ आता है कि लड़की लोग क्यों सुसाइड करती है, क्यों जहर खाती है, क्यों फांसी लटकती है। लड़का लोग के चक्कर में आज एक लड़का 3 शादी करता है, प्रेग्नेंट करता है, पैसा लूटता है। एक लड़का के चक्कर में पूरा, मान लीजिए कि 100 लड़के हैं, 100 में से अगर 99 लड़का गलत है तो उसमें से 10 लड़के सही भी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 10 लड़के गलत होते हैं, लेकिन उन 10 जो 99 लड़के जो है उनके चक्कर में बाकी सब लड़के भी तो घसीटे जाते हैं ना, बदनाम तो वो भी होते हैं। जैसे आज मौसम यादव कर रहा है, पूर्णिया में 3 शादी करने के बावजूद भी वो कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा है, गाड़ी में घूमता है, किस करता है, ले होटल ले जाता है, उनके साथ शादी संबंध बनाता है। इस तीनों के अलावा पहला कल्पना क्या नाम बोले? पहला शादी उसका क्या है? प्रियंका। दूसरा फिर क्या बोले? निशा। तीसरा आप हैं, उसके अलावा भी और जारी है? हाँ जी। उसका भी फोटो आपके पास है? कितने लोगों का फोटो? कम से कम मेरे पास 3-4 लड़कियों का फोटो। और 3-4? हाँ जी। मतलब ये सारे मिला के 5-6 लड़कियों के साथ उसका अफेयर है जी। और सबसे वो पैसे की उगाही करता है जी। किसी के ऊपर लड़का पैसा खर्च नहीं करता है, सबसे पैसा लेता है। बस एक ही गाड़ी में पेट्रोल नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारे पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तुम गाड़ी से चलता क्यों? तुम दिखाता क्यों है कि मेरे पास डिजायर गाड़ी है? आप ही से मंगाता था जी? आपके सामने भी लोग से मंगाया था क्या? मतलब उस गर्लफ्रेंड से पैसा लेके फिर आप पे भी कुछ उड़ाया था पैसा? मेरे सामने में बस कॉल पे बात करता था, जब मैं गुस्सा करती थी तो फोन काट के नंबर ब्लॉक कर देता था। अच्छा। फोन अपना देता नहीं था जल्दी, क्योंकि जानता है कि उसके फोन में सारे एविडेंस हैं। तो फिर इस मामले में आप कहाँ तक गई? मतलब
मैं इस मामले में पहली बात तो सबसे पहले मैं सहायक खजांची थाना गई, उसके बाद मैं कोर्ट गई, उसके बाद पूर्णिया एसपी के पास भी गई हूँ। पूर्णिया एसपी में मेरे पास 3 बार मैंने वहां पे अपना आवेदन दिया है, जिसका मुझे 3 बार रिसीविंग मिला है। 2 बार सहायक खजांची थाना में मेरा गया है, वहां से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके बाद इधर ही महिला थाना में भी एसपी मैम ने ट्रांसफर किया है, वहां से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं किससे उम्मीद मांगू, आप ही बताइए। जहां तक कि हरदा चपाई जो पप्पू यादव है वहां का मुखिया है, वो भी कैसा मुखिया है हमको तो समझ नहीं आता। ऐसे इंसान को मुखिया कैसे बना दिया जाता है? आप एक मुखिया होके एक बताइए एक लड़की का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। आप ही के वो जात का लड़का है मौसम यादव, आप ही के वहां सोसाइटी में रहता है, आप मेरे सपोर्ट की जगह उसका सपोर्ट करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जेल के बाहर 50 आदमी खड़ा करते हैं, गुंडा खड़ा करते हैं, मेरे पति से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक मुखिया होके एक यादव का सपोर्ट कर रहा है तो आपको कल की वोट कौन देगा? तो मतलब कि कई जगह पर आप जा चुके हैं, सहायक थाना में आपने एफआईआर कराया, वो नहीं सुना, कोर्ट में आप गए, कोर्ट एक बार उनको जेल जरूर भेजा। तो अब क्या चाह रहे हो फिर? अब मैं ये चाह रही हूँ कि वो लड़का जब शादी किया है तो मेरे साथ रहे, मेरा सारा खर्चा उठाए, यहाँ पे कि जो उसका बच्चा मेरे पेट में है जो कि उसी का है, डीएनए टेस्ट करवाए, जो करवाना है करवाए, वो मेरे साथ मेरे बच्चे को रहे, बाप का हक दे जो कि इसका बाप है। हर एक बच्चा दुनिया में आने के बाद अपना बाप ढूंढता है, अपना बाप का गोद ढूंढता है, जो कि वो करे, उसके साथ रहना चाहते हैं। जी डाइवोर्स लेकर अलग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके 2 शादी है, आप तीसरा नंबर पे हो गए। जब आप जान रहे हैं कि उसके और भी 2-3-4 रोज अफेयर है, फिर भी साथ रहना चाहते हो, क्या कर सकते हैं? मेरा बच्चा लोग क्या मेरे से शादी कौन करेगा? एक शादीशुदा लड़की से कोई शादी नहीं करता है। तो यहाँ तो मेरा बच्चा है, यहाँ मैं एक लड़की से मैं बीवी बनी, बीवी से आज एक माँ बनी हूँ। मेरे से मेरे बच्चे से शादी कौन करेगा? जो भी करेगा सिर्फ जिस्म के लिए, मैं खुल के बोलती हूँ, जिसमें यूज करेगा कल को वो भी छोड़ देगा। मैं कितना थाना पुलिस में जाऊंगी, कितना कंप्लेंट करूंगी, मेरा कौन सुनेगा? 10 जगह तो ये बोलेगा इससे पहले भी इसका केस था, इससे पहले भी इसके साथ शादी हुआ था, ये हुआ था। आजकल एक लड़की को कोई नहीं अपनाता तो उसका बच्चा को कौन अपना लेगा? इसका बाप जिंदा रहते हुए मतलब फिर भी उसके साथ रहना चाह रहे हो? आप समझिए क्या प्यार होता है। ये सब स्टोरी हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि आप ऐसे स्टोरियों से सबक लीजिए, सीखिए कुछ, कि ताकि आपके भी अगर घर में बहू बेटी है या आपकी बेटी भी कहीं रह रही है, आपका लड़का अगर कहीं रह रहा है तो उस पर नजर भी रखिए। बाकी जो लोग भी इस तरह के गलत कदम उठा, आपको एहसास हुआ कि उस तरह से प्यार करके, लेकिन वही कि आपको समझाने वाला कोई था नहीं, आपको सही या गलत कोई भी माँ बाप या कोई रिश्तेदार ये तो थे नहीं, तो जो आपको सामने से सही लगा वो तो आपको लग रहा है कि इस तरह से प्यार करना, फिर मतलब उनके साथ रहना ये गलत हुआ। मेरा उनके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी। मेरा एक बच्चा है, बस मैं अपने बच्चे को लेके आज मैं जब माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में बस 5 महीने का बच्चा आया हुआ है, मैं बस उसके लिए मजबूर हो चुकी हूँ और कोई रीजन नहीं है। तो वो मेरा पैसा वैसा लेके सब कुछ कर चुका है। सबसे बड़ी बात है मेरा इज्जत जा चुका है। वो मेरे साथ रहा है सोशल साइट पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरे फेसबुक पे उसकी सारी फोटोज है, सारी वीडियोज है, जो कि सब देखता होगा पूर्णिया में। तो अब आपको उसके साथ रहना मजबूरी? जी मेरा मजबूरी है। समझिए, तो इस प्यार के स्टोरी से आपको क्या सीख मिला होगा वो आप समझिएगा, और उसके बाद ऐसा आपके साथ ना हो, इस कारण से अपने माँ बाप के परमिशन से, माँ बाप के सहमति से, माँ बाप की जानकारी में ही आप किसी लड़के का चुनाव करिए। लेकिन इनके साथ मजबूरी है कि इनके माँ बाप इनके साथ है नहीं, भाई बहन कोई नहीं, आपका कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। बताइए, इनके दुनिया में कोई नहीं है। एक अनाथ लड़की के साथ उस लड़के ने इस तरह का खेल खेला, पैसों के लिए हो या शरीर के लिए हो या फिर मनोरंजन के लिए हो, जिस भी चीजों के लिए, लेकिन आज ये दर दर भटक रही है। सुनने वाला इनका कोई नहीं है। अब आपके शरण में है, मीडिया के शरण में आई है, आप इनकी कहानी को देख रहे हैं। इस लड़के को एक्सपोज करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये लड़का किसी दूसरे का शिकार ना करे। मेरी जान पे भी खतरा है। मेरा ससुर हमको धमकियां देता है फोन करके, मेरा पति हमको धमकी देता है कि तुम पूर्णिया में कहीं भी चलोगे तो मार देंगे। आजकल राह चलते लड़की का रेप हो रहा है, राह चलते गोलीबारी हो रही है। मेरी जान पे खतरा है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मेरे पास जो पैसे थे वो लड़का लेके जा चुका है। केस लड़ने के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? जहाँ मैं रूम लेके रह रही हूँ वहां पे लड़का जाके मेरे मकान मालिक को भड़का चुका है। मेरे को रूम खाली करने के लिए जबरदस्ती बोला जा रहा है। मैं कहाँ रूम ढूंढूं, कहाँ रूम से पैसे लाऊं, कहाँ से रेंट भरूं, कहाँ से खाना पीना करूं? 5 महीने का बच्चा मेरे पेट में है, जिसको भी प्रोटीन का जरूरत है, जिसको दूध का, केले का, फल फ्रूट का जरूरत होता है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए, आप ही मेरा इंसाफ कीजिए, मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? वो लड़का हमसे शादी किया, मुझे प्रेग्नेंट किया, सब कुछ करके मुझे ऐसी हालत में छोड़ के भाग गया है। उसको नहीं पता था कि वो पहले से 2 शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया वो। कोई सुनेगा? मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एसपी मैम के ऑफिस तक मैं गई हूँ, वहां से मुझे अभी तक कोई एक्शन नहीं मिला है। कोर्ट में भी मेरा फैसला चल रहा है। मैं यहाँ तक कि एडवोकेट जो जयवा अंसारी थी, कल तक वो मेरी वकील थी, अब वो पैसों के लिए मौसम यादव के साथ में खड़ी हो गई है। और कोर्ट में खड़े होकर ये बोलती है कि लड़की फ्रॉड है, लड़की का पहले से 3 शादी है, 4 शादी, लड़की सबके साथ सेटलमेंट करती है। अरे मेरी शादी करवाने वाली तो आप ही थी, मंदिर तक तो आप ही गई थी मेरा गवाह बन के। शादी तक मेरी एडवोकेट जयवा अंसारी करवाई है, जिसका एविडेंस भी मेरे पास है, फोटोज भी है जिसमें वो खुद है मौजूद।
आज वो सब कुछ जान के मेरे बारे में सब कुछ पता करके और मेरे ही मतलब मेरे ही क्या बोले एंटी में खड़ी हो चुकी है। पहले वो आपकी ही वकील मेरी ही वकील थी वो भी आपका साथ छोड़ दी। मेरा साथ छोड़ दिया। आजकल सब पैसों पे जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगी। और भी कई नाम है जिसके आप शायद कुछ अलग चीजों पे भी जानती हैं। हाँ जी, और भी नाम है। सहायक खजांची मुझे पुरुषोत्तम सर है, उनका जीवन सारी के साथ दोस्ती है अच्छा खासा। जब मैं थाने तक कुछ ये बात लेके जाती हूँ तो मेरा वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दोस्ती के आगे कोई किसी का सुनेगा, आजकल किसी का कोई नहीं सुनता है, पैसों के आगे सब बिक जाता है। तो कोई सपोर्ट आपको नहीं कर रहा है? जी नहीं। चलिए, बाकी इस कहानी को हम लोग आप तक पहुंचाए एक सबक के लिए, बाकी लड़की के इंसाफ के लिए। अब इस लड़की का क्या होगा, उस अनाथ लड़की का क्या होगा, और उसके बाद ये बच्ची जो इसके पेट में पल रही है, अब ये जन्म से पहले ही समझिए किस तरह के किस्से को सुन रही है, इस तरह की चीजों को जान रहा है या जान रही है। और जब ये दुनिया में आएगा, फिर ये जब आंख खोलेगा या जो बेटी आंख खोलेगी, उसके बाद फिर ये अपने पिता को जरूर ढूंढेगी। जब पिता को ढूंढेगी फिर पता नहीं आप क्या नाम बताइएगा उनको या सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आज से 4 महीने बाद जब मेरा डिलीवरी होगा तो हॉस्पिटल में बाप ढूंढा जाता है। डिलीवरी का खर्चा पानी, बच्चा होने के बाद सब कुछ होता है। स्कूल में एडमिशन तक के लिए बाप का नाम चाहिए होता है। मैं ऐसे क्या जवाब दूंगी? तुम्हारा बाप जिंदा है लेकिन तुमको अभी अपना हक नहीं दे रहा है। इस चीज के लिए आप परेशान है और क्या मतलब कुछ मेरा कोई नहीं है, मैं किसके पास सपोर्ट के लिए जाऊँ? लड़का को समझना चाहिए कि जब वो शादी किया रीति रिवाज के साथ, कोर्ट मैरिज सब कुछ है, जब तुमको सोने के टाइम पे सब कुछ हरा हरा सुविधा था, जब मैं माँ बनी तुम बाप बना तो तुम मेरे बच्चे को दवाई खिला के मारने की कोशिश कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, कभी बैट से मारता है, कभी बाल लड़के से बात की तो क्या बोला? लड़का से बात की है, लड़का का कहना है कि हम तुमको छुपा के रखेंगे। अरे जब तुम दुनिया के सामने में शादी किया तो तुम छुपा के क्यों रखेगा? मतलब रखने के लिए तैयार है? रखने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि मेरे फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे घर आते हैं या फिर तुम्हारे साथ जो भी है तुमको छुपा के रख रहे हैं। आप उसके साथ रहना चाहते जी। मेंटेनेंस अभी करे कहाँ से करेगा जब आप ही लोग के पैसे से वो ये करते? मतलब उसका ये कहना है कि तुम ही पैसा कमाओ, कमा के हमको दो और बस हम तुम्हारा एक पति के तौर पर तुम्हारे मांग में सिर्फ सिंदूर को जिंदा रखेंगे। पैसा वाला है सर, उसका हरदा में चपाई में अपना क्या कहते हैं खेती बाड़ी है, सब कुछ है, मकई का बिजनेस है, उसका चावल का आलू का भी बिजनेस है। लड़का कहीं से गरीब नहीं है। अगर गरीब रहता तो उसका 2 बच्चा जो अभी छोटा छोटा, उसकी पहली बीवी जो है वो कैसे पल रही है? सब चीज में तो उसकी पहली बीवी प्रियंका का हाथ है। वो सब कुछ जानते हुए अपने पति को बोलती है जाओ शादी करो, घूमो फिरो। अरे भाई हाथ मेरा ही पति है, अगर मेरा पति अभी किसी लड़की के साथ में गाड़ी में किस करते हुए पकड़ा जाता है तो हम उस लड़की को दुकान पे जाके हल्ला करते हैं, दुकान लड़की को बोलते तो मेरे पति को छुई कैसे? तुम कैसी बीवी हो? पहली बीवी हो के दूसरी भी, तुम जो भी बीवी है तुम्हारा तो हमको पता ही नहीं चलता तुम कौन सी नंबर की बीवी हो। तुम अपने पति को घूमते हुए बोलती हो, हर चीज में तुम बोलती हो कि तुम हर चीज में ये बोलती हो कि मेरा पति है, क्या भला है बुरा है, जैसा भी मेरा पति मेरा देवता है। तुम्हारा पति 10 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करता है, उसके साथ सोता है, उसका रेप करता है, वो तुम्हारा पति देवता हो गया। पति तो मेरा भी है। मेरा पति गलत करेगा तो उसको उस जगह पे डांटेंगे, उस जगह पे रोकेंगे, नहीं कि उसको सपोर्ट करेंगे। फ्रॉड टाइप का आदमी है जी, उसकी बीवी भी फ्रॉड है प्रियंका यादव, सब चीज में सपोर्ट करते हैं। उसका बाप जो है राजकिशोर यादव वो भी पूरा फ्रॉड है। चलिए, बाकी इस एपिसोड में हम लोग आपको लड़की की पूरी दास्तान बता रहे थे। अगले एपिसोड में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि इस बारे में लड़का क्या कुछ कहता है और लड़की की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है और किस तरह से उनका जो ये किस्सा है अलग अलग लड़कियों को फंसाना, फिर उसके पैसों पर ऐश करना, फिर उसको छोड़ देना, या फिर ये कहना कि हम किसी घर पे भी बात एक ही को रखा हुआ है लेकिन, और बाकी 2 को वो अलग अलग रखा है, एक को भागलपुर में रखा हुआ है, एक को पूर्णिया रखा हुआ है, और बाकी कई लोगों को ऑलरेडी वो डेट कर रहा है और मक्की के वो काम भी करता है और लड़कियों के ही पैसे से वो अपना सारा कुछ इधर उधर का खर्चा निकालता है। चलिए, ऐसे लड़कों से आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।